मुंगेर के तपोवन स्थित ऋषिकुंड में लगने वाला ऐतिहासिक मलमास मेला इस बार सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि ग्रामीण टूरिज्म और लोक संस्कृति का बड़ा संगम बन गया है। गर्म जल कुंड, पहाड़ियों की वादियां, देसी व्यंजनों की खुशबू और झूलों की चहल पहल के बीच अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालु ऋषिकुंड पहुंच चुके हैं। यहां आने वाले लोग पूजा पाठ के साथ मेले के स्वाद, मनोरंजन और प्राकृतिक सौंदर्य का भी भरपूर आनंद ले रहे हैं। तपोवन की पहाड़ियों के बीच बसे ऋषिकुंड में इन दिनों सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कोई गर्म कुंड में स्नान कर पूजा कर रहा है तो कोई परिवार के साथ मेले का आनंद लेता नजर आ रहा है। हर 3 साल पर लगने वाला यह मलमास मेला इस बार और भी भव्य दिखाई दे रहा है। मेले की सबसे बड़ी खासियत यहाँ का देसी स्वाद बन गया है। श्रद्धालुओं का कहना है कि ऋषिकुंड के गर्म जल से बने पकवान और भोजन का स्वाद कहीं और नहीं मिलता। लिट्टी चोखा, जलेबी, खाजा, पकौड़ी और देसी मिठाइयों की दुकानों पर दिन भर भीड़ लगी रहती है। भागलपुर, खगड़िया, पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर समेत कई जिले और दूसरे राज्यों से श्रद्धालु लगातार यहां पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पार्किंग, वाहन स्टैंड और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं युवा वॉलंटियर भी मेले में लगातार निगरानी कर रहे हैं। ऋषिकुंड विकास मंच के संयोजक मनोज सिंह बताते हैं कि ऋषिकुंड की मान्यता रामायण काल से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि यह स्थल अब धीरे धीरे बिहार के बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में पहचाना जा रहा है। वहीं प्रशासन के अनुसार अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ने की संभावना है। ऋषिकुंड एक्चुअली जो है ये तपोभूमि है विभांडक ऋषि की, और पूरे भारत में 3 जगह मलमास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, का मेला लगता है। एक पुष्कर राजस्थान में, दूसरा राजगीर में और तीसरा मुंगेर जिला अंतर्गत ऋषिकुंड में। बाकी 2 जगह के मलमास जो है पुरुषोत्तम मास जो है, जैसे राजगीर के जो मलमास है वहाँ जरासंध की मृत्यु होने के बाद वहाँ शोक मनाया जाता था, लेकिन ऋषिकुंड में जो मलमास मेला लगता है ये शुभ के लिए ही लगाया जा रहा है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति यहीं से हुई थी। यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही हुआ था, और राजा दशरथ अपने 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों का मुंडन संस्कार ऋषिकुंड विभांडक ऋषि के कुंड में आके कराए थे। बाबा हालेश्वर नाथ की कृपा से उन्हें संतान हुआ था। उसके बाद वो आके अपना मुंडन संस्कार यहाँ अपने पुत्रों का कराए थे। तब से लेकर आज तक कंटिन्यू सभी लोग अपनी संतान, माता पिता आकर के मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर यहाँ मुंडन संस्कार आके कराते हैं। मेला बहुत ही भव्य और दिव्य है। जिला प्रशासन के तरफ से मेले में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। चिकित्सा शिविर लगाया गया है, पुलिस की व्यवस्था पुलिस प्रशासन की गई है, पीने के ठंडे जल और मीठे जल का भी व्यवस्था किया गया है। महिलाओं को किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं हो, उसको उनके कपड़ा बदलने के लिए भी कपड़ा बदलने का रूम 10-10 तैयार कराया गया है। पर्यटन विभाग की ओर से 30-30 शौचालय का निर्माण कराया गया है। यात्रियों को गर्मी में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए बहुत बड़ा पंडाल का निर्माण कराया गया है, जिसमें बिजली पंखा युक्त है, जो लोग जाकर वहां विश्राम कर सकते हैं। इस तरह की भीड़ उमड़ रही है अभी आज की भीड़ की अगर बात करें, आज से पहले तक 30 से 35 हजार की भीड़ आती थी, आज 40 से 50 हजार की भीड़ है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है लोगों के आस्था को देखते हुए कि आने वाले रविवार को 1 लाख से ऊपर की भीड़ होगी। इसके लिए हम लोगों का बैठक आज, जो मेला समिति के अध्यक्ष भी हैं, ऋषिकुंड के अध्यक्ष हैं SDO साहब खड़गपुर, उनके यहाँ निर्धारित है 1:30 बजे से हम लोग वहाँ बैठेंगे और रविवार के भीड़ को नियंत्रण करने के लिए वहाँ प्लानिंग की जाएगी। कितने लोग स्नान कर चुके होंगे? यहाँ लगभग अभी 6 से 7 लाख लोग स्नान कर चुके हैं, और आने वाले 10 दिनों में उम्मीद है कि 8 से 9 लाख व्यक्ति और आके स्नान करेंगे, क्योंकि अब मेला अंतिम चरण में आ चुका है। मेला लगना है यहाँ जी, कब तक लगना है मेला यहाँ? मेला 16 जून तक लगना है। 16 जून को झंडी उखड़ जाएगा, उसके बाद मेला का समापन हो जाएगा। अब अपना नाम? मनोज कुमार सिंह, संयोजक ऋषिकुंड विकास मंच।